प्रश्न क्रमांक पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, बी संवत 750 से 1000 ईस्वी, सी संवत 1000 से 1350, डी संवत 1050 से 1375। तो हमें सभी को पता है शुक्ल जी ने क्या माना है, संवत 1050 से 1375, यानी कि राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक। ठीक है, तो सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न क्रमांक 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग क्यों कहा है? ऑप्शन ए भाषा के अभाव के कारण, बी विदेशी आक्रमणों के कारण, सी मुद्रण कला के अभाव के कारण, डी विभिन्न विचारधाराओं के द्वंद्व के कारण। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, विभिन्न विचारधाराओं के द्वंद्व के कारण। इस काल में वीरता, श्रृंगार और वैराग यानी सिद्धनाथ की परस्पर विरोधी धाराएं एक एक साथ चल रही थीं। प्रश्न क्रमांक 3, विशलदेव रासो मुख्य रूप से किस प्रकार का काव्य है? आदिकाल का काव्य है। ऑप्शन ए है वीर काव्य, बी है धार्मिक काव्य, सी है उपदेशात्मक काव्य, डी है श्रृंगारिक विरह काव्य। आदिकाल में जितने भी रासो काव्य हुए ज़्यादातर सभी वीर रस के हुए हैं, लेकिन जो विशलदेव रासो था वो कौन सा था? श्रृंगारिक विरह काव्य, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। ये रचना किसने की थी? नृपति नाल ने, और इसमें राजमती और विशलदेव के विरह और पुनर्मिलन पर आधारित ये गेय काव्य है। आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 4, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? ऑप्शन ए स्वयंभू, बी अमीर खुसरो, सी विद्यापति, डी चंद्रबरदाई। तो ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। इसी को शुक्ल जी ने क्या माना? हिंदी का प्रथम महाकवि। और इनकी रचना कौन थी? पृथ्वीराज रासो। आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 5, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी जॉर्ज गियर्सन, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा था बीज बपवन काल। ठीक है, और जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा था? चारण काल। क्या कहा था? चारण काल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा था और आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल, दोनों अलग हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, भट्ट केदार की वह रचना कौन सी है जिसका उल्लेख केवल राठौड़ा री ख्यात में मिलता है? ऑप्शन ए है जय मयंक जस चंद्र का, बी विजयपाल रासो, सी हमीर रासो, डी जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 7, शुक्ल जी ने विद्यापति को मुख्य रूप से किस कोटि का कवि माना है? ऑप्शन ए है वीर गाथा कवि, बी है रहस्यवादी कवि, सी है शुद्ध भक्त कवि, डी है श्रृंगारिक कवि। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी श्रृंगारिक कवि, सभी को पता होगा। आगे चलें, विद्यापति की पदावली पर शुक्ल जी ने एक बात और कही थी कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। किन पदों को? विद्यापति की पदावली के जो पद हैं उनको भी। आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 8, जगनिक द्वारा रचित आला खंड यानी परमाल रासो में किन दो वीर भाइयों का वर्णन है? ए है पृथ्वीराज और चंद, बी जयमल और फत्ता,
सी कोहरा और बादल, डी आला और उदल। तो सही उत्तर क्या है? डी आला और उदल। आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 9। अपभ्रंश की रचनाओं में पयम चरियो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, बी शंभु, सी धनपाल, डी सरहपा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी शंभु। शंभु ने पयमचरियो लिखा था। ठीक है, और ये राम की कथा है पयमचरियो में। और इसमें क्या बताया था कि भगवान राम है, उन्होंने उपदेश लेकर, किसी मुनि से उपदेश लेने के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त किया था। और पयमचरियो में 5 कांड हैं। ठीक है, और सबसे पहले अपभ्रंश में जो कड़भक शैली है उसका उपयोग यहीं से हुआ था। किससे? पयमचरियो में, जिसको शंभु ने लिखा है। जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास का। प्रश्न क्रमांक 10। अमीर खुसरो की भाषा को शुक्ल जी ने क्या कहा? ए है डिंगल, बी विशुद्ध अवधि, सी ब्रज भाषा का विकसित रूप, डी खड़ी बोली का प्राचीन रूप। तो अमीर खुसरो की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली का प्राचीन रूप। डी इसका सही उत्तर। ठीक है, तो आदिकाल के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे 10 कंप्लीट हो गए हैं।